So hi guys, this is Aanchal and in this video I will be sharing my NEET 2026 प्लान। तो ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, दैट्स वाई मेरा दिमाग फट रहा है। मैंने वीडियो बना लिया था लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आई। अब उसमें मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग डालूँ तो इधर उधर आवाज़ हो रही है, तभी मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह सुबह। ठीक है, तो हमारे पास मई के बचे हैं 28, 29, 30, 31 4 दिन। तो 4 दिन 2 गोल हो गए ना। मैंने यकीन बैच मैंने लिया भी नहीं है क्योंकि मैंने उस पैसे से मैंने MTG बुक लेने का सोचा है। और देखो ये वो सारे बैच तो टेलीग्राम पे मिल रहे हैं। दिस माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तुमने ख़रीद लिया है तो ठीक है। अभी 5,000 मैं घर में मांगूंगी। मैं वैसे भी बहुत पैसे बर्बाद करती हूँ ये सब करके, और मैं बैच ले भी लूँगी ना तो मैं ढंग से पढ़ने वाली नहीं हूँ। तो मेरे को पैसा फूकता नहीं है ना तब तक होश नहीं आता है। तो मैं रिग्रेट में और नहीं मरना चाहती हूँ, सच में बुक ले लूँगी। ठीक है, तो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो हमारे पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लो भाई पेज तो मैं लिख रही हूँ जून से दिसंबर वी हैव 7 मंथ अप्रॉक्स 210 दिन प्लस 10, हाँ 220 दिन मान लो। तुम्हारे पास 220 दिन है। अगर अभी के 5 दिन जोड़े और आगे संडेज़ के 5 दिन, एक एक 215 या 220 दिन और 215 दिन तुम मान लो, 210 दिन ही मानो तुम। ठीक है, 210 दिन है जून से दिसंबर तक। तो इस टाइम पीरियड में आई वांटेड टू कंप्लीट माय सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे। ठीक है, उसके बाद होगा जनवरी से अप्रैल का टाइम, जो कि होगा 120 डेज़ का। इसमें मैं लूँगी ऑफलाइन टेस्ट, इसको करूँगी एनालाइज और इसका करूँगी रिवीजन। बस यही है बस। और क्या तुम यूट्यूब पे देख रहे हो सबकी स्ट्रैटेजीज वीडियो, 1 मिलियन भाग रही है सबकी व्यूज़, मतलब तुम देख रहे हो। सिंपल से यार, सिलेबस कंप्लीट करो, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, बस यही तो है। और ये मैंने मतलब अनरियलिस्टिक लिख लिया था, छुपा दो इसको, डोंट सी दिस। तो रोज़ के तुम्हें शुरुआत से 10 से 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अगर दिसंबर में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। ये मैं खुद को बोल रही हूँ, क्योंकि अब नहीं कि 3rd 5th ड्रॉप ले रहे हैं। मैं खुद को बोल रही हूँ, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत, मैं खुद को बोल रही हूँ। भाई कितना प्रोकास्टिनेट करेगी भाई, कितना प्रोकास्टिनेट करेगी बहन। रुक जा, थम जा, 2nd ड्रॉप है तेरा है। जून से दिसंबर तुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो अभी भी 3.0 आएगा, 4 पॉइंट, मतलब प्रैक्टिकल हर पॉइंट ओ आएगा, यकीन का। ठीक है, तुम सोचो हर बार टीचर्स बोलते हैं 0 से पढ़ा रहे, तो 2.0 5.0 में क्या ही अंतर है। वो तो वही बोल रहे हैं ना, बस टीचर्स का हेर फेर है, यही ना। क्या बोल रहे हैं कि सिलेबस हम 0 से करवा रहे हैं, तो तुम्हें सिलेबस ही तो कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज़ करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके DPP लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, बस। तो क्यों टीचर में मारा मारी कर रहे हो कि इससे पढ़ें उससे पढ़ें, क्यों फालतू की कंट्रोवर्सीज करो। तुम्हें पढ़ना है ना, जिस टीचर से जम रहा है उससे पढ़ो, लेकिन सिलेबस तुम जनवरी के एंड तक कंप्लीट कर लो, ताकि रिवीजन करने के लिए कुछ 90 दिन भी तो बच जाए, 120 ना बचे। मान लो मैं दिसंबर सोच रही हूँ, ये खिंच के जनवरी हो जाए, तबीयत ख़राब हो गई मान लेते, तो ना मेरे को लाइब्रेरी जाने मिल रहा है कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार लाइब्रेरी जाने के बहाने मॉल घूम रही थी, तो अब मेरे को सब लाइब्रेरी तक नहीं जाने दे रहे हैं। तो तुम हाल समझ सकते हो। अब मुझे घर में ही पढ़ना, घर में पढ़ाई नहीं होती है, हॉस्टल में जा नहीं सकती। 8,000 पर महीने कौन देगा भी सड़ा हुआ खाना खाने के लिए, कौन देगा। तो आई एम इन माई हाउस और मैं एस्केप करना चाह रही हूँ। जून से दिसंबर में को कुछ भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है भाई, कुछ भी करके, ताकि मेरे को ये लोग हॉस्टल भेज दें। मतलब देखेंगे तो पढ़ रही है, मतलब डोंट जज मी, पर घर में नहीं होती पढ़ाई। स्टिल आई वांट कि मतलब इतने दिन
मैं अपना सिलेबस 7 महीने है, देखो हर महीने की स्ट्रेटजी आती है। यहाँ 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो 7 महीने तो उसके दुगने से भी ज़्यादा है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो। प्रचंड बैच आती है 3 महीने 4 महीने पहले, उसमें सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो मेरे 7 महीने में क्यों नहीं होगा ब्रो। इसमें सिलेबस कंप्लीट करके मैं एक ऑफलाइन एलन मेरे घर के पास नहीं है, वो है बहुत दूर, रांची में एलन, रांची में है एलन, और मैं रांची में नहीं रहती हूँ, मैं कोसों दूर रहती हूँ वहाँ से। सो आई हैव टू, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ। जून से दिसंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट एनी हाउ करना है, और जनवरी से रोज़ 10-15 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो सिलेबस अगर कंसिस्टेंट रहूँ तो हो ही जाएगा। बायो में है तुम्हारे 32 चैप्टर, केमिस्ट्री में है 25, और फिज़िक्स में मैंने जोड़ तोड़ के देखा है, केमिस्ट्री में बायोलॉजी, फिज़िक्स में वेक्टर और बेसिक मैथ मिला के तुम देखोगे प्लेलिस्ट में तो 33 वीडियोज़ है, तो मतलब 33 चैप्टर मान लेते हैं। ओके, उसके बाद मैं जनवरी से अप्रैल सोच रही हूँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का वही एनालिसिस और जो भी है वो करेंगे। तो यही है, 2 फेज़ में मेरे, फेज़ 1 होगा और होगा फेज़ 2। ये होगा जनवरी से अप्रैल, और ये होगा जून से दिसंबर। 2 फेज़ है। ये जो फेज़ है वो सिलेबस का खात्मा, सिलेबस टेस्ट ऑफलाइन इसलिए क्योंकि वो जो डर है, खौफ है, वो निकल जाए। अब दूसरे पेज पे आते हैं। अरे भाई वीडियो भरी हुई है कॉपियाँ, तो अब मैं कॉपी बर्बाद नहीं करना चाहती सादी। तो अब ये है, अब मैं ये बताऊंगी कि टीचर की बड़े मारे मारी है भाई। टीचर्स क्या यूज़ करे, कौन से टीचर्स को चूज़ करे बायोलॉजी के लिए। अब केमिस्ट्री में 3 है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और है फिज़िकल, पीसी। अब फिज़िक्स में भाई सॉरी MR सर, सलीम सर, स्पेलिंग गलत हो मेरे को मत बोलना। अब मैं लिख रही हूँ, दिखा दूँगी। नहीं पढ़ाया भाई तो बता देना तुम, मैं दिखा रही, रुक जाओ। मुझे किससे करूँ, रुक जाओ। हाँ देखो, स्किप कर सकते हो। तो टीचर्स फिज़िक्स के लिए सब लड़ रहे हैं, MR सर, सलीम सर। मेरे को किसी से मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे को MR सर से सही में नहीं समझ में आता है, मतलब आता होगा पता नहीं मेरे को। तो मैं जा रही हूँ किसके साथ, वो मैं बता दूँगी। तो मैं जा रही हूँ, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, दूसरा पेन, ताकि तुम लोग को एकदम वो हो जाए। देखो, तो आई एम थिंकिंग कि एक टीचर है नीट काका जेई पे, एजी सर, आई डोंट नो, एजे सर, हाँ एजे सर। तो मैं एजे सर से करूँगी, सागर बालूनी से केमिस्ट्री, प्रचंड मोस्टली है आकांक्षा मैम का, आकांक्षा मैम एंड विपिन सर। तो इन्हीं दोनों के हैं मेनली। प्रचंड पे देखो तो दिखा देती हूँ, ठीक है। तो बायो में है प्रचंड सीरीज़ से मैं करूँगी, क्योंकि मैंने एज सच तुम्हें पहले बता दिया कि मैंने 11th-12th पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी पेज पलट के देखा ही नहीं। अगर देखते तो ये नौबत नहीं आता। तो बायोलॉजी प्रचंड सीरीज़ में बहुत ही डिटेल में कराई रखी है। तुम देखो, एक एक चैप्टर है 6 से 8 घंटे का, मतलब अगर तुम 2 घंटे में डिवाइड करो तो एक चैप्टर 4 लेक्चर के बराबर है या 5 लेक्चर के बराबर है। मैं सही बोल रही हूँ ना, ठीक है। गलत भी बोल रही हूँ तो मेरा ओपिनियन है भाई। तो आकांक्षा मैम, विपिन सर, तो विपिन सर से पेस बैठानी पड़ेगी मुझे, लेकिन आकांक्षा मैम से मेरे अच्छी सी पेस बनी हुई है। और सागर बालूनी एक चैनल है, उसमें उन्होंने ऑर्गेनिक तो पढ़ा रखी है, शायद इनऑर्गेनिक उनकी पूरी नहीं है, कुछ डिटेल है, कुछ डिटेल नहीं है।
और फिज़िकल में तो उन्होंने 2 चैप्टर ही कराया, तो तुम बता देना कि मैं किससे, उन्होंने पूरा नहीं पढ़ाया तो तुम बता देना किससे मैं पढ़ूँ। मैं भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंप्लीट करते करते उनका फिज़िकल का आ गया तो ठीक है, मैंने सोचा सुना है वो क्विट कर दिए हैं यूट्यूब। नो वरीज़, जो जितना उन्होंने पढ़ाया मैं उनसे कर लूँगी, और जो नहीं मिलेगा फिज़िकल का वो तुम बता देना मुझे कमेंट में। फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं किससे करूँ, बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैं सागर बालूनी से करूँगी, ठीक है। अब जो ये मारा मारी चल रही है भाई फिज़िक्स में, MR सर, सलीम सर, तो मैं जा रही हूँ भीड़ से अलग AJ सर, क्योंकि मेरा बहुत बेसिक कमज़ोर है, मेरे को पता है। मेरे को हाई लेवल नहीं जाना, मेरे को बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो मैं कैसे होगा मतलब। तो यहाँ पे मैंने बहुत एक देखा था टेलीग्राम पे कि AJ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बेसिक से पढ़ाते हैं, तो आई एम थिंकिंग मैं AJ से। तो मैं कंक्लूजन बता देती हूँ। टीचर्स whom I सिलेक्टेड बायोलॉजी के लिए प्रचंड सीरीज में आकांक्षा मैम और विपिन सर, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए सागर बालूनी, फिजिकल केमिस्ट्री के तुम बताओगे कि मैं किसको देखूं, ठीक है। बाकी 2 चैप्टर उन्होंने पढ़ा रखे हैं। बाकी है जो मारा मारी है फिज़िक्स में, तो मैं जा रही हूँ AJ सर के साथ। मैंने थोड़ा सा देखा था बेसिक मैथ का, तो वो बेसिक से पढ़ा रहे थे, जोड़ घटाव से, तो ठीक है जैसे पढ़ा रहे हैं। अब ये हो गया तुम्हारा 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, 4 महीने में रिवीजन करनी है, और टीचर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है, हो गया। अब बताती हूँ मैं तुम्हें बुक्स मैंने क्या क्या रखी है। तो सारी NCERT मैंने रख ली है। देखो 11th 12th की NCERT, फिज़िक्स की 11th की NCERT है, ये 12th की मैं दिखाऊं पहले, रुक जाओ। ये रखा हुआ था मैंने आराम से, इसको एकदम पैक करके डब्बे में रख दिया था, वो होता है ना कार्टून। ये क्या हाल किया है देख चूहे ने, कल मैंने बहुत सफाई की, कल दिन भर इसी में निकल गया है। को मतलब इतना नया है, देखो न्यू एडिशन, देख लो, मतलब एक एक पेज चमक रहा, और ये मैं कहीं ले भी नहीं जा सकती। और ये इसको भी खा रहा था, ये तो बच गया बेचारा, इसको भी नहीं छोड़ा गया है, इसको भी रद्द किया गया है कतरे कतरे में। ये देखो केमिस्ट्री में मैंने MR सर को लगाया था, 11th क्लास की है, जब मैं पाठशाला में मिला था हमें, ये वाउचर मिलता है ना मॉड्यूल में। केमिस्ट्री की 11th 12th है, 11th है फिज़िक्स, 11th की फिज़िक्स, 12th की बायोलॉजी, 11th की बायोलॉजी। अब है मॉड्यूल, ये मेरी डायरी प्यारी प्यारी सी, इसमें मैं अपनी टारगेट्स लिखूँगी और अपने मन के भाव लिखती हूँ। ये जो मेरा नर्सिंग का एग्ज़ाम है जून में, ये है बायोलॉजी 11th की एस्पायर वाली है, ये है लक्ष्य की 12th वाली हमारी नीट, सब पाठशाला मटेरियल है। और इसके नीचे है फिज़िक्स की, मैं दिखा देती हूँ फिज़िक्स की, और इसके और नीचे है यू कैन सी द भाई बहुत भारी है, मैं दिखा कर रहा हूँ, रुक जाओ उनको, वेट अ मिनट है, देख लो, दिख रहा हो केमिस्ट्री लिखा है, हो गया मेरा काम तमाम, यही दिखाना था। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मॉड्यूल NCERT, ये रहा MTG, ये लाइन बाय लाइन वाली है, मेरे को ख़रीदना नहीं था लेकिन ख़रीदवा दिया गया है। 11th ये केमिस्ट्री की है, और ये है फिज़िक्स का, तो ये भी यूज़ होगा, लाइन बाय लाइन है, लेकिन इसकी बायोलॉजी वाली मुझे लेनी है, इसलिए मैंने बैच नहीं लिया, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना है बुक्स में रेदर देन बैच, क्योंकि बैच तो मैं यकीन से उतना पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं तो यूट्यूब की तरफ जा रही हूँ। AJ सर का डिटेल लेक्चर टेलीग्राम पे मैंने ढूंढा था, कुछ चैप्टर्स जैसे कि जो बेसिक मैथ और वेक्टर है वो तो 1 शॉट से हो जाएंगे, क्योंकि उनके 1 शॉट ही एक 10 घंटे का है, एक 12 घंटे का है, तो वो तो हो गया 6 लेक्चर के बराबर। तो MTG मैंने 12th के कंबाइंड है, 11 12th के, ये फिज़िक्स के और ये केमिस्ट्री के, तो इसके बायोलॉजी के मुझे लेने हैं। MTG एक लूँगी और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बुक ले लूँगी, उसमें भी बहुत पैसे लग जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं ली। अब ये कॉपीज़ किस लिए हैं, तो ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ नए हैं, ऐसे रखे हुए थे, मैंने बहुत कॉपियाँ ख़रीदी है पाठशाला में, तो उसके लिए है। तो ये है, मैं इनमें आई विल बी डूइंग रफ वर्क DPP
नॉट केपीपी तो मैं नहीं करने वाली, डीपीपी, मॉड्यूल्स एंड दिस एमटीजी सारे इन कॉपी में जाएंगी। ये 3 कॉपियाँ हैं। बाकी मैं दिखा देती हूँ इधर अंदर। अंदर में क्या है ब्रो? अंदर में मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ, रुक जा। वेट दिख रहा हूँ ना। तो ये 2 कॉपी है, ये रहेगी 2 फिज़िक्स की कॉपियाँ। फिज़िक्स के लिए 2 रजिस्टर मैंने ली है, सॉरी फिज़िक्स के लिए 2 रजिस्टर है। बायो के लिए ये एकदम चमकती दमकती, इसमें मैंने केमिस्ट्री बनाई थी, देखो 12th की मैंने मतलब बहुत छोट की बनाया है। और ये नया ही बच गया, इधर इतना खाली है देखो, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये है केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए थे, पर मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, बस मैं क्लास में बैठ के ये रंग बिरंगे नोट्स बनाती थी। और ये नई नवेली कॉपी जब मैंने ड्रॉप पहली बार लिया था तब लिया था। ये केमिस्ट्री के लिए मैं दो केमिस्ट्री के लिए कॉपियाँ, 2 फिज़िक्स, 2 बायोलॉजी। और ये तुम देख सकते हो मेरे पास मेरे मामा श्री ने मुझे 15 ईयर की सॉल्व पीवाई की दी थी, तो 22 से 28 की है। इसके बाद सिलेबस चेंज हो गया तो मुझे लगा ये बकवास है, पर कोई ना मुन्ना, होता है। और ये मेरे पास है AITS जो मैंने बचा के रखा था, अच्छा वो मैंने बचा के रखा। ये फुल सिलेबस AITS है, तो मुझे मन करेगा तो लास्ट में काम आ जाएगा। 2 है मेरे पास AITS फुल सिलेबस का, तो ये काम आएगा। ये है मेरे पास 2025 का क्वेश्चन पेपर, और ये है 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो 2022 से 28 तो यही हो गया। 2022 तक के मेरे पास है, 2008 से 2022 तक के। 23 का जुगाड़ हो जाएगा, 24 का ये है, 24 का ये है, 25 का ये है। मतलब मेरे पास 2008 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर, 2023 को छोड़कर। तो स्टडी मटेरियल्स मैंने बता दिया है कंक्लूजन में, ठीक है। और टीचर्स भी मैंने बता दी हैं। और मेरा स्ट्रैटेजीज मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया, क्या था स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरा सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म हो जाए। हमारे पास 215 दिन लगभग हैं, अगर मक्कारी ना करे तो 220 दिन होंगे। अगर आज से ही हम सुधर जाएं और 10-10 15 घंटे रगड़ के पढ़ें तो, लेकिन वो होगा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन ज्वाइन करनी है। ऑफलाइन कब ज्वाइन करेंगे? जब घर वालों को होगा विश्वास, खुद पर भी हमको विश्वास होगा, तभी ना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। अगर हम ज़ीरो ला रहे होंगे वहाँ जाके, तो कौन हमको एडमिशन दिलवा देगा? कौन? कोई नहीं। तो पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब है भी नहीं। तो दिसंबर तक बेटर है मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, और मैं अपने डेली टारगेट्स अपडेट करते रहूँगी रोज़, ताकि क्या होता है ना, मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो मेरे को क्या होता है कि लगता है बहुत सूना सूना, खाली खाली, क्योंकि मैं घर में हूँ, लाइब्रेरी तो जा नहीं रही हूँ। मेरे को बहुत नींद भी आती है। और पता है कल 2 दिन पहले मेरे को लगा मैं 26 से शुरू करने वाली थी, मेरे को लगा 5 दिन इधर हैं ही, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि सुबह तो उठते 10 बजे के बाद मुझे नींद आती है, धूप उगते ही मेरी एनर्जी कम हो जाती है, तो रात को पढ़ते। पर आई वॉज रॉन्ग ब्रो। मैंने रात को क्या किया, मैंने आधा जो कॉफ़ी 10 वाली होती है ना, वो घोली और मैं पी गई। इतना कड़वा, फिर भी मुझे नींद नहीं आया, मेरी नींद नहीं उड़ी। मैं सोने चली गई 12 बजे के बाद, 12 साढ़े 12 बजे 26 तारीख को। मेरे को लगा कि आ जाएगा नींद, क्या है, नींद ही तो है। मैं आधा सोई, आधे घंटे उठी, आधा घंटा सोई, ऐसे हो गया। सुबह 5 बजे मुझे आती है सुबह नींद, मैं उठती हूँ 9 बजे। 9 बजे उठते ही माथा इतना भारी लग रहा है मेरा, मैं सोचती नहा लेते हैं भाई, माथा हल्का हो जाएगा, पर नहीं। 2 दिन से यही हो रहा, मेरा सर लग रहा है फट जाएगा, भारी प्रेशर कुकर हो गया है। बट आज थोड़ा सही लगा, आज मैं 5 बजे उठ नहीं पाई, लेकिन मैं 6 बजे उठ गई, थैंक गॉड। तो मैंने सोचा आज से ही स्टार्ट करते। आज है 28 तारीख, और बाकी मेरा ये पेंडिंग था कि मुझे बताना था तुम लोग को भी कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, मतलब किसी की भी गलती हो सज़ा मिलेगी आंचल को, मतलब गई वो पिसूँ मैं, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बता दिया। ये है मेरे टेबल के पास कुछ नकली फ्लावर, क्योंकि असली तो कोई देगा नहीं,
कोई है ही नहीं देने वाला। इसमें कुछ रुपए मैंने रखे ताकि मैं इससे चॉकलेट इस पैसों से खा पाऊँ, क्योंकि चॉकलेट मुझे कोई देगा नहीं। ये चक्का नहीं है ब्रो, ये इरेज़र है। ये मेरी छोटी कज़न ने दिया है। उसने बोला लो दीदी अब मैं पेन चलाऊँगी तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं। तो मैंने उसे बोला बेटा पेन चलाना इज़ नॉट एक्साइटिंग, मैं भी चला चुकी हूँ। ये है कुछ हाइलाइटर, ये है कुछ, ये मेरा भाई नहीं ला दे तो बोलता इतना महंगे से क्या करोगी। उसको क्या पता एस्थेटिक लगना है ना। ये पेन है रंग बिरंगे देख सकते हो। ये बिस्कुट का डिब्बा है जिसमें मैंने सब कुछ अरेंज किया है। रसगुल्ले का डिब्बा है। ये है बोरोप्लीन और इसके पीछे ये मैन का, क्योंकि मेरे भाई ने दिया था, उसको पसंद नहीं आता वो मुझे दे देता। ये है लिप बाम। सबसे महंगा चीज़ विच आई ओन इज़ दिस सनस्क्रीन। दिस 750 का है भाई। आई यूज़ दिस जनरली। ये है मेरा चश्मा, वो आगे नहीं दिखाऊंगी, एकदम लोकेशन लीक हो जाएगा मेरा। हो गया। एंड दिस इज़ बोर्ड। इस पे मैं अभी ये सब चिपका लूँगी। पता नहीं वो डबल साइडेड पेज कहाँ चला गया है, डबल साइडेड टेप। इसको मैं यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ और डेली अपडेट इसको कट करते जाऊँगी। मतलब एस्थेटिक लगना है, मतलब प्राण जाए एस्थेटिक न जाए, वैसी बात हो गई। जून से दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है बस। बाकी इसमें मैं अपने डेली टारगेट्स लिखती हूँ। हो गया, मतलब मैंने सब बता दिया ना ब्रो। अपना तुम प्लान मेरे को नीचे बता देना और आज से शाम से या फिर 7 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो वी विल मेंटेन अ स्ट्रीक। ओके। स्नैपचैट मैंने बंद कर दिया तो स्नैप की तो स्ट्रीक बनने से रही, क्योंकि मेरा आपको इंटरेस्ट अंतरिक्षा ही नहीं है मेरे को स्नैपचैट यूज़ करने का, इंस्टाग्राम यूज़ करने का, कुछ नहीं। सारा जो मर गया है इनर चाइल्ड मेरा। पर कोई नहीं यार, होता है। लेट्स डू इट। और इस बार करना है, मतलब सोच लो कि करना है इस बार। क्यों, मतलब कहीं मन भी तो नहीं लग रहा है, कोई और कोर्स में मन भी नहीं लग रहा है, नहीं मतलब कुछ और इंटरेस्ट ही नहीं है। एक बार तुम नीट फील्ड में आ जाओ, तुम निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें कहीं मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा यही तो सब कुछ है। इसके बिना तो जिया ना लगे। वो तुम्हारा टॉक्सिक एक्स होता है ना, लाइक दैट। तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे हो ना, वो तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम दोनों पिस रहे हो, कुएं में डूब रहे हो, वैसी बात है। लेकिन इस बार निकलना है इस चीज़ से। देखो 100% दो, मेरा यही मोटो यही है। मैं लास्ट में यही बोल रही हूँ, वीडियो लंबी हो गई तो डू वन थिंग इज़ कि सिलेबस ऐसे पढ़ो कि इसके बाद मैं नीट का फॉर्म तो भरूंगी, मैं सारे फॉर्म भर दूंगी जो PCMB के होते हैं, क्योंकि मेरा मैथ्स भी था 12th में, ठीक है। मैं मैथ भी ली हूँ, मेरे को हल्के में मत लेना, मैथ भी था मेरा और मेरे नंबर भी सही थे मैथ्स में। सोचो रट रूट के भी मैंने ला लिए थे 60+। ओके ओके, पता नहीं कितना था, पर तो मेरा वही मोटो है कि पढ़ो ऐसे कि सारे एग्ज़ाम से दो। इस बार तो कॉलेज जाना है, मैं पागल हो गई घर में, मैं पागल हो गई। मेरे को जून से दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है और मैं इधर उधर भटकूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि भटक मत बहन, भटक मत। तुझे जाना भी तो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में, तुझे आज़ाद भी तो होना है। जनवरी से मेरे को अप्रैल मतलब जाना है मुझे। और मैं जो सोचती हूँ ना वो होता नहीं, इसलिए मैं उतना इस बार प्लान नहीं कर रही हूँ कि हाँ इस दिन ये चैप्टर करने, ये इस हफ्ते ये करना है, ये करना है, वो करना है। मैं अगर मैं करती तो मैं बता देती, लेकिन मैंने वो किया नहीं है। मैंने सोचा इतने इतने चैप्टर्स है, इतने इतने वीक में करेंगे, क्योंकि कभी क्या हो जाए, कब मैं टपक जाऊँ, कब मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। मैं क्यों प्लान नहीं करूँ, मैं जो भी प्लान करती हूँ वो कभी होता ही नहीं है। तो आई एम नॉट प्लानिंग, आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ आइडिया कि इतने दिन में करना है। 215-20 दिन है, उसमें मेरे पास कुछ 80 चैप्टर्स मान लेते हैं, 80-85 चैप्टर्स है। 215 दिन है, 85 चैप्टर है। जितने चैप्टर उतने दुगने दिन हैं, उससे उससे तिगने दिन है, तो उतना कर लेंगे हम लोग। और अगर तुम एक दिन में 3 सब्जेक्ट को 4-4 घंटे पर सब्जेक्ट को दोगे तो आराम से हो जाना है। लेकिन वही करना, जिस चीज़ को जितना टाइम दोगे वो उतना टाइम लेगा, तो फिक्स टाइम रखना है और बस मैं वही कर रही हूँ। और मैंने बता दिया है, अब मैं
डेली शाम को 7 या 8 बजे अपलोड कर दूँगी वीडियो। मैंने सोचा था लाइव लूँ, पर मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं है, मेरा 1.5 GB ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो डाउनलोड अपलोड करने में मेरी हालत ख़राब होने वाली है अभी। मेरे को अब इसके लिए रिचार्ज करवाना पड़ेगा 11 रुपये का। चलो ठीक है, तुम अपना जो भी स्ट्रैटेजी तो नहीं, लीक मत करो अपनी स्ट्रैटेजी, पर बता दो किससे किससे तुम पढ़ रहे हो और फिज़िकल केमिस्ट्री का कौन सा टीचर मैं यूज़ करूँ, वो कमेंट कर देना। ओके, बाय।